साथियों, आज जो है आप लोग का संस्कृत का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव होगा इसी क्लास में। अगर साथियों बीच में क्लास कट हो जाता है तो आप लोग को परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका अगला पार्ट आ जाएगा। हो सकता है कुछ सर्वर इशू के कारण आपका क्लास बीच में ही रुक जाए। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए, ये जो है फर्स्ट चैप्टर है अपने लोग का। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो साथियों, मंगलम पाठ में जो है पदार्थात्मक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये संकलित है। ठीक है, इसमें आपको आंसर भी मिलता जाएगा, आंसर में भी टिक आउट रहेगा, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, मंगलम साथियों, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। आइए ऑप्शन नंबर जो है हम 3 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण क्या है साथियों? यह संपूर्ण संसार जो है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है साथियों? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो साथियों, सत्यमेव जयते जो है ये मुंडोक उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, हिरण हिरणमयेन पात्रेण देश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया बच्चों? ये होगा ईशावास्योपनिषद। क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो ये हो जाएंगे 5। ठीक है ना, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो साथियों, सत्य का मुंह जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देश सत्य स्थापितं सुखं। तो हिरणमयन पात्रं सत्य स्थापितं सुखं हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या है। देश नानृतम सत्यमेव जयतम नानृतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग जो है साथियों कमेंट में जो है आंसर को आंसर जो है देते चलिएगा। भले कि यहाँ पे हम आंसर दे दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को जो है ईमानदारी के साथ देना है। अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 10 देते हैं। देखिए 10 क्या है। यथा देश सयंदमनः समुद्रे। तो क्या हो जाएगा? नदः। यथा नदः सयंदमनः समुद्रे हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो साथियों, मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। अरोनियान महतो देश महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोपनिषद से। किससे हो जाएगा? कठोपनिषद से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। महान से भी महान क्या है साथियों? तो महान से भी महान हमारा आत्मा है। ठीक है, आइए हमारा जो है साथियों चैप्टर नंबर 1 जो है ख़त्म हो गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों ये हमारे मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट भी आई है। ठीक है ना, तो हमारा जो है ये दूसरा चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पे आते हैं हम लोग। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो बच्चों ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पे क्या है। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था बच्चा? पाटलीग्राम नाम था। क्या था? पाटलीग्राम नाम था। आइए क्वेश्चन नंबर 3, गांधी सेतु कहाँ है? तो साथियों गांधी सेतु जो है पाटलिपुत्र नगरे में। कहाँ है? पाटलिपुत्र नगरे में जो है गांधी सेतु है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो साथियों पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी को कहा जाता है। एग्जाम के लिए भी आई है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत भी आई क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। कुट्टिनी मकाव्य के रचनाकार कौन है बच्चों? दामोदर गुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है कहाँ है? पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे साथियों? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। आइए क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी बच्चों? पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 9, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो साथियों दामोदर गुप्त ने जो है कुटुनिमत जो है काव्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? तो ये जो है राजशेखर ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था? तो साथियों राजा अशोक के समय जो है पटना नगर का वैभव समृद्धम था। कैसा था? समृद्धम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, मेघास्तनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेघास्तनी जो है पटना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर बी। साथियों हम लोग एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वाइट ब्लैक। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 पे चलते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो साथियों मध्यकाल में जो है पटना के नाम से पाटलिपुत्र जो है प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो ये बच्चा हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पटना का इतिहास कितना पुराना? तो बच्चों पटना का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। यह एग्जाम के लिए भी आई है। ठीक है, जिस पे साथियों हम VVI लगा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछा गया है और 2026 में पूछा भी जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यूनान का राजदूत कौन है? तो साथियों यूनान का जो राजदूत है वो हो जाएगा अपना मेघास्तनी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो साथियों कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी साथियों क्या हो जाएगा अपना पटन देवी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बिहार के किस नगर में गोल घर है? तो साथियों बिहार के पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, हाँ पाटलिपुत्र में जो है गोल घर है। ठीक है, आप लोग कभी जाइए वहाँ घूमने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो साथियों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्रम में। ठीक है ना, पाटलिपुत्रम में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, परिभूत पुरंद परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? बच्चों ये पाटलिपुत्र है। कौन सा है? पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धं देश स्थित, ये हो जाएगा गोलगिरिहम। क्या हो जाएगा? गोलगिरिहम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कॉमेडी महोत्सव देश अतीव प्रचलित है, तो बच्चों हो जाएगा गुप्त शासन काल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो बच्चों पाटलिपुत्र में जो है पटना का वर्णन है। पाटलिपुत्र में पटना का वर्णन है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो बच्चों 1000 वर्ष तक। कितना वर्ष तक साथियों? 1000 वर्ष तक जो है मध्यकाल में पटना की स्थिति जो है जर्जर रही थी। ठीक है। आइए अपना जो है दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। हम लोग जो है तीसरा चैप्टर आलस्य कथा। ठीक है ना, इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इससे जो है आपके एग्जाम में जो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। बट इसका अगर कहानी सुनेंगे तो और भी जो है मज़ेदार होगा। ठीक है, तो आप लोग को हम ये एक बात बता देते हैं, अगर आप लोग को PDF लेना है, अगर इस क्लास का PDF लेना है या गेस क्वेश्चन का PDF लेना है तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज करें 7352089583 पे जो है कॉल करें या मैसेज करें। ठीक है ना, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है PDF मिल जाएगा और जो हम PDF देंगे उससे एग्ज़ाम में जो है 80% संभावना रहेगा कि एग्ज़ाम में उससे पूछा जाए। देखो गेस होता है, ना कि हमारा जो बच्चों एक अनुभव है वो। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है आते हैं क्वेश्चन तीसरा पार्ट पे। किस पार्ट पे? तीसरा पार्ट पे आते हैं, आलस्य कथा। आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया था? साथियों ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आलस्य कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो बच्चों व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है साथियों, आलस्य कथा पाठ जो है किस दोष का वर्णन है? तो हो जाएगा साथियों आलस्य का। किसका हो जाएगा? आलस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? साथियों, जो भी आदमी धूर्त होगा, धूर्त जो भी व्यक्ति होगा वो जो है आलस्य का बहाना बनाता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो है आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। आलसियों के घरों में आग कौन लगवाता है? तो साथियों, आलसियों के जो घरों में जो है योग पुरुष जो है आग लगवाता है। आलस्यों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया? तो साथियों, आलस्यों का जो परीक्षा जो है आग लगा कर लिया गया था। क्या लगाकर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आग लगाकर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चारों आलस्यों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? तो बच्चों, केस पकड़कर मतलब बाल पकड़कर जो है बाहर निकाला गया था उस सबको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 8 देखते हैं। आलस्यों का रक्षक कौन होता है? तो साथियों, आलस्यों का रक्षक जो है दयावान होता है। कौन होता है साथियों? दयावान होता है आलस्यों का रक्षक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 9, चारों आलस्यों को कैसे बाहर निकाला गया? तो बच्चों, केस पकड़कर जो है बाहर निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 10, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री? तो बच्चों, वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी का निशान होगा, एक बार आप लोग उसको दबा दें, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्लास को यहाँ पे अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा करने के लिए जो है आग लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो बच्चों, 4 लोग नहीं भागे थे। ये भी आपके एग्जाम के लिए वीवी आई है, ठीक है। वीवी आई है आपके एग्जाम के लिए। आइए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग। ये भी आपके एग्जाम के लिए वीवी आई है। जो भी बच्चों वीवी आई होगा उसको हम बताते जाएंगे, ठीक है। और अरे कैसा हल्ला किसने कहा? पहला आलसी, ठीक है। ये भी वीवी आई है। और ये रे जो आग लगाया गया था साथियों, तो ये किसने बोला था? रे ये कैसा हल्ला है, तो किसने बोला? पहला आलसी ने बोला था। अब देखियो, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? ये बच्चों, दूसरा पुरुष ने कहा, ठीक है। ये किसने कहा, ये पूछा भी जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 16, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलस्यों को बाहर निकाला? बच्चों, नियोगी पुरुष जो था, ठीक है ना, उसी ने क्या किया था? बाहर निकाला था। आइए क्वेश्चन नंबर 17, दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? बच्चों, दयावान लोग जो है आलसी का रक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, विद्यापति कौन था? विद्यापति बच्चों कवि थे। कौन थे? कवि थे विद्यापति जी। और आइए पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो बच्चों हो जाएगा अपना कथा रूप। क्या हो जाएगा? कथा रूप। आइए क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? साथियों, अपना जो पुरुष परीक्षा है वो संस्कृत भाषा में क्या है? लिखित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? बच्चों, पुरुष परीक्षा जो है अपना दोष निराकरण का, क्या इसका? निराकरण का जो है शिक्षा देती है। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बच्चों, धूर्त लोग जो है बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते थे। ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, स्थितः सौकर्यमूला ही देश न धावन्ति जन्तवः, यह जो युक्ति है किस पाठ से संकलित? बच्चों, ये आलस कथा से। किस कथा से? आलस कथा से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो साथियों मिथिला का जो एक मंत्री था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? साथियों, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो है माता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो साथियों, पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। और 27 नंबर देखिए, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? बच्चों, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है मानव के गुणों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो बच्चों, मैथिली भाषा के कवि जो हमारे विद्यापति जी थे। क्वेश्चन नंबर 29, पति रेव गति कारुनिकंग बिना किस पाठ से लिया गया? बच्चों, आलस कथा से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 30, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है साथियों? स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। 31 देखिए, पति किसका रक्षक होता है? पति जो है वो अपनी स्त्रियों का रक्षक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो साथियों बच्चों का रक्षक माता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग, माता किसका रक्षक होता है? तो बच्चा जो है माता जो अपने बच्चों का रक्षक होता है। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? बच्चों वीरेश्वर जो अनाथों को जो भोजन देता था, जो कि मंत्री था। ठीक है ना। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी जो है बच्चों परिश्रम नहीं करना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग, भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो बच्चों भूखा रहना आलसी पसंद करता है, लेकिन परिश्रम रहना मतलब काम करना ये लोग पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? स्थिति सौकर मूला धावंती जनतवा कहाँ से लिया गया? तो बच्चों ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, सारे सुखों का मूल क्या है? तो साथियों सारे सुखों का जो मूल है आपका संगठन हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 39, आग को देखकर कौन सा भाग गया? तो बच्चों जितने भी धूर्त थे सभी क्या हो गए थे? भाग गए थे। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? तो बच्चों आलसी नहीं भागा था। ठीक है, घर में आग लगने पर। आइए क्वेश्चन नंबर 41, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? बच्चों ये तृतीय जो है ना, तीसरा जो आलस था उसी ने बोला था। अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? बच्चों चतुर्थ का। ठीक है ना, चतुर्थ। वाचाल का मतलब होता है साथियों, वाचाल का मतलब होता है जो आदमी ज़्यादा बोलता है। ठीक है ना, उसी का अर्थ होता है वाचाल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था? बच्चों वीरेश्वर दिलवाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मंत्री थे। आप लोग बताएंगे वीरेश्वर जो है कहाँ के मंत्री थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए। ठीक है, आइए तकरियत यदस्मिन गृहे अर्गली गृहस्थी आलस कथा पाठ यह किसकी उक्ति है? दूसरी आलसी की। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 45, इस संसार में आलस्यों का रक्षक मतलब गति कौन है? तो बच्चों कारुणिक। कौन सा कौन सा हो जाएगा साथियों? कारुणिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 46 देखते हैं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बच्चों सबसे बड़ा शत्रु हम लोग का आलस है। विद्यार्थी जीवन में साथियों जो है सबसे बड़ा जो शत्रु होता है हम लोग का यही होता है, आलस ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है, कितनी थी? तो साथियों वास्तविक आलस्यों की जो संख्या थी वो थी 44 की। 44 नहीं बात, सॉरी 44 नहीं, 4। कितना था? 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 48 देखते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? साथियों नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। ये भी आपके लिए भी आई है। तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए ये जो देखिए हमारा साथियों, हमारा जो है पार्ट 3 हो गया ख़त्म। अब हम लोग आ गए हैं पार्ट 4 पर। ठीक है ना, पार्ट 4 पर आ गए हैं, चतुर्थ पाठ पे आ गए हैं हम लोग, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका पे हम लोग आ गए हैं। चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी ख़त्म करेंगे, तो आप लोग जो है बने रहिए और इस वीडियो का आप लोग पूरा देख लीजिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी इस वीडियो का आप लोग देख के जाइएगा, तो आप लोग का एग्ज़ाम में यहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो बच्चों ये हो जाएगा पंडिता छमाराव। क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? बच्चों मिथिलेश कुमारी मिश्रा। कौन हो जाएगी? मिथिलेश कुमारी मिश्रा हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो बच्चों निबंध का हो जाएगा। किसका? निबंध का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन? तो बच्चों 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन है? तो बच्चों 40 कवित्री का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं? तो साथियों 50 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, विजयांका के किस शताब्दी में माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया? तो बच्चों
ये 8वीं शताब्दी में माना गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो बच्चों हो जाएगा अपना महात्मा गांधी के द्वारा। ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता जो तो थे पंडित शंकर पांडुरंग थे, ठीक है ना। पंडित शंकर पांडुरंग थे। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 10। क्षमाराव ने किसकी रचना की थी? बच्चों क्षमाराव ने जो ऑप्शन नंबर सी शंकर चरितम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? याज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी? तो साथियों याज्ञवल्लभ की पत्नी जो थी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी याज्ञवल्लभ की पत्नी। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? बच्चों मैत्रेयी को दी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो ये बच्चों आत्मतत्व की, किसका देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए चालुक्य वंश के राजा कौन थे? साथियों चालुक्य वंश के राजा जो थे वो चंद्रादित्य थे। कौन थे? चंद्रादित्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 चंद्रादित्य की रानी कौन थी? बच्चों विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका थी। क्वेश्चन नंबर 16 विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो बच्चों संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किया था। जितने भी इसमें क्वेश्चन है वीवीआई हैं, थोड़ा सा हम जिसमें वीवीआई लगा दे रहे हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो मोस्ट वीवीआई हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन थी? तो बच्चों गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 गंगा देवी के पति कौन थे? बच्चों गंगा देवी के पति जो थे कंपन राय थे। कौन थे? कंपन राय थे। क्वेश्चन नंबर 19 कंपन राय की पत्नी कौन थी? बच्चों कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो अच्युत्य राय की पत्नी कौन थी? बच्चों अच्युत्य राय की पत्नी थी तिरुम लांबा। कौन थी? तिरुम लांबा इसकी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 21 वरदाम्बिका परनीय नामक चपुम काय के रचनाकार कौन है? ये बच्चों तिरुम लांबा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तिरुम लांबा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आधुनिक काल की सांस्कृतिक लेखिकाओं में कौन अतीब प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा बच्चों क्षमाराव। क्या हो जाएगा? क्षमाराव जो है अतीब प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वनमाला भवालकर, ठीक है ना, किस काल की संस्कृति कवित्री थी? बच्चों वर्तमान काल की जो है संस्कृति कवित्री थी। क्वेश्चन नंबर 24 विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बच्चों चंद्रादित्य की पत्नी थी, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मन दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? साथियों ये हो जाएगा चतुर्विंशतिः, ठीक है ना, 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों सुलभा का। किसका उल्लेख मिलता है? सुलभा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 गंगा देवी का समय क्या? बच्चों गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। क्या हो जाएगा? 14वीं सदी गंगा देवी का समय है। क्वेश्चन नंबर 28 समाज की गाड़ी किससे चलती है? साथियों समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारी से चलती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हैं? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर हो जाएंगे साथियों? तो स्त्रियां हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है? मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? बच्चों याज्ञवल्लभ की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी। विजयांका किस वर्ण की थी? साथियों विजयांका जो है श्याम वर्ण की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए नीलोपल लदल श्यामा किसे कहा गया? तो बच्चों विजयांका को जो है नीलोपल, ठीक है ना, दल श्यामा कहा गया है विजयांका को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 नीलोपल दल श्यामा डे सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया? साथियों ये हो जाएगा संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थे? तो बच्चों विजयांका हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजयांका। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। श्याम वर्ण की कौन थी? तो श्याम वर्ण जो है विजयांका की श्याम वर्ण जो है की कौन थी? तो साथियों श्याम वर्ण जो है विजयांका थी, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया होगा साथियों, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। डंडी के सर्व शुक्ला किसे कहा जाता है? तो साथियों डंडी के जो है सर्व शुक्ला विजयांका को कहा जाता है। डंडी के सर्व शुक्ला विजयांका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो
तो आत्महत्या की शिक्षा जो है साथियों हम लोग जो है किसे देते हैं, आत्महत्या की शिक्षा जो है हम लोग मैत्रेयी को देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है बच्चों, मैत्रेयी। अगर साथियों आपका क्लास बीच में रुक जाता है तो इसका पार्ट टू आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। इसका पार्ट टू, तो हम तो चाहते नहीं है कि ये क्लास बीच में रुक जाए, लेकिन अगर रुक जाए तो आप लोग इसका पार्ट टू ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। इसका पार्ट टू आप लोग ज़रूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी। तो बच्चों गार्गी जो है जनक के सभा में विदुषी थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो साथियों गंगा देवी ने जो है मधुरा विजयम की जो है रचना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अच्युत राय किसे कहाँ के राजा थे। बच्चों अच्युत राय जो है वे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। और अच्युत राय का काल क्या है, तो अच्युत राय का जो काल है षोड सशक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, षोड सशक्त हो जाएगा काल इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। बच्चों 24 जो है महिलाओं का वर्णन प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 44, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो बच्चों पंडिता क्षमाराव हो जाएंगे इसके रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 45, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है। तो बच्चों ये दंडी की युक्ति है, किसकी, दंडी की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, जनक की सभा में शास्त्रीयार्थ कुशला कौन थी। तो बच्चों गार्गी था। कौन था, गार्गी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका जो बच्चों, ये इनमें से सभी हो जाएगा। शीला भट्टरिका हो जाएगा, राम भद्रावा हो जाएगा, देव कुमारिका हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48, लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवित्रों के पद मिलते हैं। तो बच्चों ये 40, कितने, 40 कवित्री के पद मिलते हैं। तो साथियों हम लोग का जो है यहाँ पाँचवा जो है चैप्टर, हम लोग का चौथा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पंचम पाठा आ गया है, हम लोग का पाँचवा पाठ आ गया है। देख सकते पंचम पाठ आ गया है, भारत महिमा। कौन सा आ गया साथियों, भारत महिमा आ गया है, भारत महिमा। आइए हम लोग जो है इसके सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो एक देखते हैं, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। साथियों ये हो जाएंगे हमारे भगवत पुराण से, ठीक है ना, भगवत पुराण से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है। तो बच्चों ये देवता से तुलना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो बच्चों भारत भूमि का गान देवतागण करते हैं। भारत भूमि का गान कौन करता है, देवतागण करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो साथियों भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत भूमि किससे सेवित है। तो बच्चों भारत भूमि जो सागर पर्वत निर्झर से क्या है, सेवित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो बच्चों भारत की महिमा जो है वो सर्वत्र में गाई जाती है, ठीक है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र में गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो बच्चों भारत के उत्तर में जो है हिमालय प्रहरी की तरह क्या है, विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो बच्चों ये हो जाएगा अपना विष्णु पुराण से। किससे हो जाएगा, विष्णु पुराण से। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। तो साथियों हम लोगों के लिए जो है सदा भारत जो है पूजनीय हो जाएगा। हम लोगों के लिए जो है भारत जो है सदा क्या हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर